क्या दिया है अपने को, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज 2k। 2k टर्म्स है एपी के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, उसके टोटल टर्म्स 2k दिए। यहाँ पर k किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। और आगे क्या दिया है, सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स ऑफ द एपी इज 40, और इसके जो ऑड टर्म्स है उनका टोटल 40 दिया है, और सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स इज 55, और जो इवन टर्म्स है उनका 55 दिया है टोटल। एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 27, और जो इस एपी की लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से कितना ज्यादा है, 27 ज्यादा है। और इन कंडीशन के हिसाब से हमको के की वैल्यू को निकालना है। देख लीजिए कोई भी एपी है, अगर उसका फर्स्ट टर्म मान लीजिए ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो हम कैसे मानते हैं, फर्स्ट टर्म ए है तो कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी, सेकेंड टर्म बन जाएगी ए प्लस 2d बनेगी। इस तरह की तो जाएगी सीरीज, ए प्लस 3d, इस तरह की सीरीज जाएगी, है ना, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या डी है और फर्स्ट टर्म ए है, ये हमने मान लिया है, एपी में ऐसा होता है ना। अब ये कितनी टर्म्स है, टोटल 2k है, तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, यानी लास्ट टर्म यानी t2k टर्म्स को मैं निकाल रही हूँ, तो क्या होता है फार्मूला, tn का फार्मूला क्या होता है, tn होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस, तो t2k क्या निकलेगा, a प्लस 2k माइनस वन इंटू डी। तो इसका मतलब इसका जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस 2k माइनस वन इंटू डी होगा लास्ट टर्म। तो ये t2k टर्म्स है ना। अब देखो अब क्या बोल रहा है इसमें से, सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स ऑफ एपी इज 40। अब इनके जितने भी ऑड टर्म्स है, ऑड टर्म्स कौन से होंगे, 1, 3, 5, यही तो होंगे, ये t1 टर्म है, ये t3 टर्म है, तो इस तरह के जो ऑड टर्म्स है उनका टोटल क्या है, 40 है। अब एक चीज याद रखो, ये जो लास्ट टर्म है t2k हमारे पास a प्लस 2k माइनस वन इंटू डी है। ये टर्म्स कैसी होगी, ये इवन टर्म होगी, क्योंकि k बिलोंग टू n है, k की वैल्यू कुछ भी रख दो, n नेचुरल है, 1, 2, 3 कुछ भी रखते जाएंगे, तो ये हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी इवन आएगी, ये हमेशा क्या आएगी, इवन आएगी। तो अगर ऑड लेना हो तो ठीक इससे पहले की, यानी t2k माइनस वन टर्म ले लूं मैं अगर, तो ये क्या बनेगी, a प्लस k की जगह 2k माइनस वन, है ना, 2k माइनस वन एक टर्म पहले, ये 2k टर्म है, इससे ठीक पहले की टर्म क्या होगी, 2k-1 इंटू डी, तो ये क्या बनेगी, a प्लस 2k-2 इंटू डी, ये बनेगी मेरी t2k-1। ये क्या होगी, हमेशा ऑड होगी। तो इस सीरीज का, इस एपी सीरीज का लास्ट नंबर जो है वो इवन है और उससे ठीक पहले ऑड है। अब हमें ऑड का सम बोला है ना, ऑड का सम बोला है, तो यानी एस ऑड बोल देता हूं मैं। तो इसमें से ऑड टर्म्स कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट टर्म होगी ए, इसके बाद थर्ड टर्म होगी क्या, ए प्लस 2d, है ना, इसके बाद क्या होगी, ए प्लस 4d होगी, ये सब क्या होंगी, ऑड टर्म्स होंगी, है ना। ये देखो ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है, ऐसे है ना। इसके बाद क्या आएगी, a प्लस 4d आएगी, ये क्या बनेगी, t5 बनेगी। समझ रहे हो ना इस बात को, ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये t1, t2, t3, तो इनमें सिर्फ ऑड टर्म्स लेंगे, यानी कौन कौन से लेंगे, t1, t3, t5 इस तरह की लेंगे, है ना। इस और इसका लास्ट टर्म क्या बताया था मैंने ऑड में, ये यानी a प्लस 2k-2 टू डी, ये इसका टोटल कितना दिया है अपने को, 40 दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो। अब एस का फार्मूला क्या होता है, सम का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। तो एस ओड पे हम फार्मूला यही यूज करेंगे, n/2, n कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर n कितना है, n देखो यहाँ पर कितना है इस फार्मूले से, n बचे कितने, 2k/2, आधे हो गए ना ये, यानी k बचा है, और फर्स्ट टर्म a क्या है हमारे पास, a ही है, और d क्या होगा यहाँ पर, d हमारे पास क्या होगा, a2d माइनस a, यानी 2d के बराबर होगा, तो ये होगा। तो s ऑड जो लिखेंगे अब हम फार्मूले में लगा रहा हूँ n/2 यानी k/2, 2a, 2a तो वही है 2a प्लस n माइनस k-1 इंटू डी, डी हो गया 2d, ये हमें दिया है 40। तो यहाँ से क्या निकलता है,
यहाँ से ये निकलता है, इस 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी देखो इस 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये बनता है, अंदर इसको लिखता हूं तो मैं के ए प्लस के डी को एक साथ लिख लो और के माइनस 1, ऐसा बनता है ये इक्वल टू 40। ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए मेरी 1 आई है। अब क्या कंडीशन दी है, अब इवन नंबर का टोटल दिया है वो कितना है 55। अब एस इवन देख लो, एस इवन, एस इवन में पहला क्या है T2 से शुरू करोगे ना, T2 यानी A प्लस डी हो गया पहला नंबर, A प्लस डी के बाद क्या T4 A प्लस 3D आएगा। इसके बाद क्या आया होगा T66 क्या होगा A प्लस 5D होगा। इस तरह की जाएगी सीरीज। और एंड में क्या है इवन नंबर में लास्ट में ये वाली है A प्लस 2K माइनस 1 इंटू डी, इसका टोटल निकालना है। अब यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो एन क्या है, एन तो यहाँ पर भी वही है के ही रहेगा, है ना, आधे ओड है आधे इवन हो गए। और ए हमारे पास हो गया ए प्लस डी, ठीक है, और डी यहाँ पर भी 2D होगा, माइनस करेंगे सेकंड टर्म से फर्स्ट को, तो है ना। तो एस इवन जो आएगा हमारे पास, है ना, एन अपॉन 2 यानी के अपॉन 2, 2 ए प्लस डी, के माइनस 1, एन माइनस 1, है ना, इंटू डी, डी है 2D। ये कितना है 55। देखो इसको भी सोल्व करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है देखो, है ना। तो यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा हमारे पास, इसको ओपन कर लेते हैं अंदर अंदर, है ना। ओहो, ये थोड़ा सा क्या है, इसके बीच में क्या होता है, ये थोड़ा सा हमने इसको ए प्लस डी है ना, ये ए प्लस डी 2A प्लस का साइन होगा प्लस एन, ठीक है। तो ये इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ बचा के ए प्लस डी, अंदर ले जाऊंगा मैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के डी ए भी हो जाएगा और के माइनस 1, ऐसा बचेगा। ए इज इक्वल टू 55 होगा। अब इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, तो के ए आ जाएगा ये, प्लस के डी आ जाएगा, और इधर अंदर ले जाएंगे तो के स्क्वायर डी आएगा और माइनस के डी आ जाएगा, इज इक्वल टू 55। यहाँ के डी से के डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा के ए प्लस के स्क्वायर डी इक्वल टू 55। ये क्वेश्चन नंबर 2 आई। अब 1 और 2 को सोल्व करते हैं, 1 और 2 को सोल्व करते हैं, यानी 1 में से हम क्या कर देते हैं 2 को माइनस कर देते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, यानी 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा के डी के माइनस 1 माइनस के स्क्वायर डी, है ना, और इधर बचेगा माइनस 15, 40 में से 55 गया तो यही तो बचेगा, समझ रहे हो, के से के कैंसिल हो गया। अब इसको ओपन करेंगे, थोड़ा इसको खोल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर डी और माइनस के डी और माइनस के स्क्वायर डी इक्वल टू माइनस 15। तो यहाँ से के स्क्वायर डी से के स्क्वायर डी कैंसिल हो गया और माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो यहाँ से देखा जाए तो डी इक्वल टू आ गया 15/k। ये क्या निकल गया, डी निकल गया के की फॉर्म में, लेकिन हमें निकालना क्या है, के निकालना है। अब इसके लिए एक चीज और दे रखी है इसने, लास्ट सेंटेंस पढ़ो, ये बोल रहा है द लास्ट टर्म ऑफ द एपी एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाई 27। तो जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या है हमारी, ये है ना a प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी है, यही तो लास्ट टर्म है। इस लास्ट टर्म ये इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म से 27 ज्यादा है, यानी a प्लस 27 ज्यादा है ना। तो ये कौन सी कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है, लास्ट टर्म एक्सीड बाय 27, है ना, फ्रॉम फर्स्ट टर्म, ये दिए है। तो इससे हमें ये निकलेगा, तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 2k माइनस डी माइनस 1d फिजिकल टू हो गया 27। तो यहाँ से d निकलेगा 27 अपॉन 2k माइनस 1।
यहाँ से भी डी निकल गया और यहाँ से भी डी निकल गया, तो दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं, तो कंपेयर कर देते हैं। तो ये निकला हमारे पास, समझ लो इक्वेशन नंबर 3, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 4, आगे कंफ्यूज हो। फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हो गया, 27 अपॉन 2k-1 इजिकल हो गया 15 अपॉन के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27k इजिकल हो जाएगा 15 2k-1। तो इसको 27k अंदर ले जा लो, 30k माइनस 15। अब क्या हो गया, इधर आ जाएगा 3k, यानी 3k इजिकल हो जाएगा 15। तो k इजिकल टू क्या आ जाएगा इससे, 3×5 या 15। तो ये आंसर आ जाएगा। तो k क्या आ गया, 5 आ गया। तो k का आंसर आ गया 5। तो यानी सेकंड जो इसका राइट आंसर है। ओके।